अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ना बड़ी ही बरकत और बड़ी ही सादत की बात है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक भेजेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। वमन सल्ला अलैया अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मियतन, और जो शख्स मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाएगा। वमन सल्ला अलैया मियतन, और जो शख्स मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा कतबल्लाहु बैन ऐनैहि बराअतम मिनन निफाक़ि व बराअतम मिनन नार, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देगा कि ये बंदा निफाक और दोज़ख की आग से बरी है। और सिर्फ यहीं पर बस नहीं है, हदीस पाक अभी जारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, व अस्कनहुल्लाहु यौमल क़ियामति मअश शुहदा, और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को, ऐसे आदमी को शुहदा के साथ रखेगा। आला हजरत इमाम अल-सुन्नत फरमाते हैं, गर्चे हैं बेहद कसूर, तुम हो अफू वो गफूर, बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दुरूद, अपने खतावार को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला, तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातम वस्सलामन अलैका या सय्यद या रसूलल्लाह। तिलावत इक़राम पाक सिलसिले में इंशाअल्लाह करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, हिया हत्ता मत्लइल फज्र, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि अल्लाह ने हमें ये 1000 महीनों से बेहतर रात अता फरमाई। हाफिज साहब, ये मुस्तफ़ा करीम का एहसान है उम्मत मुस्तफ़ा पर, अपनी उम्मत पर, कि अल्लाह तबारक व तआला से महरोज भाई एक कैसी अजीम नेमत दिलवाई है। अल्लाह अल्लाह, कुछ इस पर रोशनी डालें हाफिज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह तबारक ताला ने आपके सदक़े में आपकी उम्मत पर जहाँ ये एहसान फरमाया कि एक रात ऐसी अता फरमाई जो 1000 महीनों से अफजल है, अल्लाह तबारक व ताला ने वहीं और भी बहुत सारे एहसान फरमाए। ये इस तरह के एहसानात हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि हमें अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कैसा शुक्रगुजार होना चाहिए। थोड़ी मेहनत पर
इतना अजर सवाब। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत की मिसाल उन लोगों की सी है। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने एक काम करने वाले मजदूरों की मिसाल देकर समझाया। फरमाया अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने कि मेरी उम्मत के लोगों की मिसाल और जो पहले उम्मतें गुजरी हैं, फरमाया उनकी मिसाल ऐसी है। मुख्तलिफ अम्बिया के नाम लेकर उनकी कौमों के मुतालिक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी उम्मतों के मुतालिक फरमाया वो ऐसे हैं जैसे आधा दिन जो है वो इबादत, आधा दिन मजदूरी करें और फिर जितनी मजदूरी की है उसी के मुताबिक उन्हें उजरत दे दी जाए। और फरमाया कि बाज़ उम्मतें वो हैं कि जिनका मामला ऐसा है कि वो ज़ोहर से असर तक का वक्त पहलों के मुकाबले में कम मेहनत करें और उन्हें उनका अजर दे दिया जाए। इरशाद फरमाया मेरी उम्मत की मिसाल जो है वो ऐसी है जैसे असर से मगरिब थोड़ा सा वक्त। इरशाद फरमाया ये इतनी ड्यूटी करें और अजर व सवाब उन्हें बढ़ाकर अता किया जाए। इरशाद फरमाया मेरी उम्मत की मिसाल ऐसी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फजल है, करम है और उसकी एक बेहतरीन मिसाल जो है वो शब कद्र है कि एक रात की इबादत, एक रात का जागना, इसमें अल्लाह तबारक तआला की रज़ा के काम करना, ये 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। अच्छा 1000 महीनों से बेहतर है, कितनी बेहतर है ये नहीं इरशाद फरमाया, ये अल्लाह ये बेहतर है। अल्लाह तबारक तआला की शायान शान ये अफजल है अल्लाह तबारक तआला की शान के मुताबिक। फरमाया 1000 से अफजल है, कितनी अफजल है ये नहीं फरमाया। तो वो करीम ऐसा अल्लाह तबारक व तआला के जिसकी देन में कोई कमी नहीं है, जिसके खजानों में कोई कमी नहीं है और जिस महबूब के सदके में अता फरमाया उस महबूब अलैहिस्सलाम के लेने में भी कोई कमी नहीं। अल्लाह करीम ने अता फरमाया, महबूब अलैहिस्सलाम के सदके अता फरमाया। तो हमें चाहिए कि हम ये जो अल्लाह करीम का एहसान है, फजल है, इसको समेटने वाले बन जाएं। जितना जितना चाहे फजल हो, एहसान हो, इससे सैरी नहीं हो सकती। हज़रत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम जब वो टिड्डियां सोने की आप पर गिर रही थी और आप उनको जब जमा कर रहे थे तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया मेरे प्यारे नबी आपके पास इतना कुछ है फिर भी, तो आपने अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज की मौला तेरे फजल से मैं सैर नहीं हो सकता, तेरा फजल जितना हो उतना कम है। तो ये अल्लाह करीम की देन है, फजल है, उसका करम है। उसने ऐसी रात अता की और नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदके में अता की है। तो हमें भी इस रात को इबादत, रियाजत, इस रात को और इसके अलावा दीगर रातों को भी अल्लाह तबारक तआला की इबादत के अंदर ही सर्फ करना चाहिए कि यही मोमिन की शान है, यही नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीम। और जिस महबूब के सदके में मिली है उन पर दुरूद व सलाम भी नहीं भूलना चाहिए, उन पर दुरूद पाक भी पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, उनकी याद से गफलत ना हो, दुरूद व सलाम हो। कुर्बान जाएं आका करीम अलैहिस्सलातु व सलाम कि इस एहसान पर भी हमें तो हुजूर के सदके में मिला है, जो कुछ मिला है ये इन्हीं के सदके में मिला है। ईमान मिला इनके सदके, कुरान मिला इनके सदके, बल्कि रहमान मिला इनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं। और भी क्या खूबसूरत बात कही खालिद महमूद खालिद साहब ने, फरमाते हैं उस मोहसिन आज़म के पे हजारों एहसान है, कुर्बान मगर इस एहसान के एहसान भी किया तो जताया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। रात की कदरों मंजिलत तो कुरान में बयान की, हम तो उसी को गोया के आगे बढ़ा रहे हैं। और अदनान भाई ने बड़ी प्यारी बात की कि 1000 महीनों से अफजल है। कितनी बेहतर है, कितनी अफजल है वो बयान नहीं किया, मिनिमम जो इसका अजर बयान किया वो ये कि 1000 महीनों से बेहतर है। अच्छा इसका शान नुज़ूल भी अगर साथ ही हो ना कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसका शान नुज़ूल क्या हुआ कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी इसराइल के एक मुजाहिद का, एक आबिद का तस्किरा फरमाया कि जिसने 1000 महीने तक राह खुदा में जिहाद किया। मैं यहाँ एक बात कहना चाह रहा हूँ मेरे रोज़ भाई, सदके जाएं उस आबिद पर भी, उस मुजाहिद पर भी कि जिसका जिक्र खैर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। उसके मकाम का आलम
उनकी इबादत का आलम और उनके जो जिहाद की मकबूलियत का आलम है हाफिज साहब, उसका अंदाजा हम क्या लगा सकते हैं कि जिनकी तहसीन मुस्तफ़ा करीम फरमाया, और फिर अल्लाह उनके सदके हमें भी इबादत में इखलास अता फरमाए। उनका जो जिक्र था, तो जब जिक्र किया कि 1000 महीनों तक ऐसा मामला, सहाबा इकराम को ताज्जुब हुआ कि पिछली उम्मतों में इतनी उम्रें रही थी, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया आला साहिब सलात व सलाम जो है, तो इसकी उम्र इतनी ज्यादा है नहीं उमूमी तौर पे। तो सहाबा इकराम ने हिर्स की कि या रसूलल्लाह इतनी नेकियां हम कैसे करेंगे, हमारी तो उम्र कम है। तो अल्लाह ताला ने इसका नुज़ूल फरमाया और फिर आके करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो है ना खासा है, शब कदर खासा है नबी करीम अलैहिस्सलाम का। खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शब कदर का तोहफा खास मेरी उम्मत के लिए है और मुझसे पहले किसी को नहीं दिया गया। सलमान भाई मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शब कदर की तफसीर के ज़िमन में 2 बड़े प्यारे निकात लिखे। आपने फरमाया एक नुक्ता तो ये बयान फरमाया कि इससे मालूम हुआ क्योंकि शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है, तो वो क्यों है बेहतर, खुद ही कुरान ने बयान फरमाया कि इसमें कुरान नाजिल हुआ इसलिए बेहतर है। तो फरमाया कि इससे मालूम हुआ कि शर्फ वाली चीज से, शर्फ वाले मकाम से, शर्फ वाले बंदे से बंदे की निस्बत हो जाए तो वो भी अजीम हो जाता है। बातें तो सारी ही अल्लाह की हैं। शर्फ वाले बंदे से, शर्फ वाले मकाम से जो बंदा निस्बत रखे वो भी मुशर्रफ हो जाता है, वो भी मुशर्रफ हो जाता है, वो भी साहिब शर्फ हो जाता है। तो इस रात को जो अजमत मिली 1000 महीनों से अफजल हो गई, बेहतर हो गई, तो वजह क्या, इसमें कुरान उतरा। दूसरी खुसूसियत जिक्र फरमाते हैं कि ये सिर्फ कुरान ही की खुसूसियत है कि जिस रात कुरान उतरा उस रात को रब्बे करीम ने 1000 दिनों से बेहतर कर दिया, 1000 महीनों से बेहतर कर दिया। पिछली किसी किताब को ये शरफ नहीं मिला कि जब वो नाजिल हुई हो उस महीने को या उस दिन को 1000 महीनों से या कुछ फजीलत दी गई हो, तो ये कुरान करीम के हिस्से में आया। और अल्लाह की रहमत से हमें कुरान भी मिला, कुरान के नुज़ूल की रात को भी हमारे लिए 1000 महीनों से अफजल करार दे दिया। और सलमान भाई कुर्बान जाइए, आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के मेराज की शब जब 50 नमाजें फ़र्ज हुई और आपके सदक़े में हज़रत मूसा के मशवरे से गोया कि 5 नमाजें हो गई, तो हमारी गफलत जो है, हमारी जो एक सुस्ती है, काहिली है, उसको तो अंबिया जानते थे और यकीनन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर जानते थे। ये दीन इस्लाम का कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना बड़ा इनाम है कि हम जैसे सुस्त लोगों के लिए, हम जैसे गाफिल लोगों के लिए जो मेहनत करके ज़्यादा नहीं कमा सकते, मुसलसल मेहनत करके ज़्यादा नहीं कमा सकते, मुसलसल मेहनत नहीं कर सकते, उसकी इबादत नहीं कर पाते, गफलत हो जाती है। कहा कि चलो आओ, एक रात ऐसी है कि इस रात की तो ताज़ीम कर लो, इस रात की अहमियत को समझ लो, इस रात में इबादत कर लो सदके दिल से, और वो अल्लाह की बारगाह में कैसी हो जाएगी, 1000 माह से बेहतर हो जाएगी। कुर्बान जाइए, दीन इस्लाम ने जो दिया ना सलमान भाई, हमारी अकलों में आया नहीं आया। और हमारी अकल क्या, नाले ने मुस्तफ़ा पे कुर्बान हमारी अकल, तो हमारे जैसों की अकल। लेकिन देखें शब कदर अता फरमाई, रब करीम चाहता वो तो करीम है, मुस्तफ़ा करीम चाहते तो वो तो करीम है, वो तायुन फरमा देते, लेकिन तायुन नहीं फरमाया। ये नहीं बताया कि शब कदर कौन सी रात है, लेकिन इसके ना बताने में भी ना गुलामों की भलाई मकसूद है। इसको छुपाने में, इसको पोशीदा रखने में भी यूसुफ भाई हमारी बेहतरी मकसूद है। क्योंकि वही बात कि हमें पता चल जाता कि जनाब फुला रात शब कदर है, तो शायद हम सिर्फ उसी एक रात की इबादत करते हैं। अभी तो अल्लाह की रहमत से, क्योंकि मशहूर जो रिवायत है वो यही है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में, तो कम अज़ कम आप देखें, यानी हम अपने मुआशरती कैफियत को सलमान भाई देखें, मसाजिद में आपका भी जाना आना है, अदनान भाई, हम सभी का जाहिर सी बात है, एक मुसलमान होने के नाते मसाजिद से वाबस्तगी है। आरिफ भाई का भी जाना है, सभी का है, सभी का, आसिफ भाई का भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो जी हम देखते हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो मुसलमानों की कसरत हो जाती है, नमाजियों की कसरत हो जाती है, जमाअत में बहुत ज़्यादा अफराद शामिल होते हैं। लेकिन बहरहाल फिर कुछ भी कहिए कि सुस्ती तो है, गफलत तो है, और बाज़ मकामात पे शायद ये गुनाह भी हो, तो सुस्ती हो जाती है, नमाजी कम होना शुरू हो जाते हैं, जमातों में अफराद कम हो जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब आखिरी अशरा आता है, क्योंकि इसमें शब कदर है, इसकी अहमियत जुदागाना तौर पर बयान की गई है, तो फिर हम देखते हैं अल्लाह की रहमत से मुसलमान दोबारा यहाँ पे रुजू करते हैं, और फिर आखिरी ताक रातों में इबादत की बरकत से मुशाहिदा भी है और हुस्न ज़न भी है। दोनों बातें, हुस्न ज़न अपनी जगह है और मुशाहिदा अपनी जगह है। अदनान भाई, ये कितने ही ऐसे होते हैं जो ताक रातों में आ जाते हैं, चले जी आज 21वीं रात है, क्या पता शब कदर हो आ गए, आज 23वीं रात है, क्या पता शब कदर हो आ गए, 25वीं, 27वीं, 29वीं रात को आ गए, और वहाँ पे
महफिल ज़िक्र में शामिल हो गए, इज्तिमा में शामिल हो गए, नवाफिल में शामिल हो गए, तिलावत कुरान में शामिल हो गए, और सलमान भाई उस लम्हे जो है ना रहमत इलाही मुतवज्जह हो गई, तो फिर बेड़ा पार हो जाता है उस बंदे को। हम देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी में मदनी इनकलाब आ जाता है। अगर हम ऐलान करें कि वो अफराद कि जिनकी ज़िंदगी में रमज़ान की ताक रातों के सदक़े मदनी इनकलाब आया, तो ऐसे सैकड़ों निकल आएंगे। सच्ची बात है कि हम तो बड़े गुनाहगार हैं और हमारी सोच क्या, रमज़ान का इश्क हमारा क्या, अल्लाह में तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लेकिन अमीर अहले सुन्नत जैसा फ़र्द, एक पीर कामिल, एक रहबर शरीयत, एक आलिम दीन, बल्कि ऐसा आलिम दीन जो आलिम दीन बनाता हो, ऐसा इल्मी शख्सियत का मालिक फ़र्द, ऐसी निस्बतों वाला शख्स जिसकी सारी ज़िंदगी अल्लाह रसूल के अहकामात की पैरवी करने में गुजरी। मुझे कुर्बान जाइए, हज़रत अल्लामा फैज़ अहमद उवैसी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाया करते थे कि अगर किसी को सुन्नतें सीखनी है तो इलियास कादरी से सीखे। तो अमीर अहले सुन्नत तो जो कदम उठाते हैं, जो गुफ्तगू फरमाते हैं, हमारा हुस्न ज़न यही होता है कि शरीयत के अहकाम के मुताबिक ही ये कदम उठा रहे हैं और गुफ्तगू फरमा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा शख्स भी रोए खौफ खुदा से और मग़फ़िरत का तालिब हो, तो आप यकीन करें दिल पसीज जाते हैं। यानी यूँ कहिए कि पत्थरों के दिल, पत्थरों के सीनों से पत्थरों को चीर के जो है वो अल्लाह के खौफ के आंसू जो हैं वो जारी हो जाते हैं। आला हज़रत का शेर भी है ना जी, खौफ भी होना चाहिए, उम्मीद भी होनी चाहिए, है ये उम्मीद रज़ा को तेरी रहमत से शाह, ना हो जिंदान ये दोज़ख तेरा बंदा हो। है ये उम्मीद रज़ा को तेरी रहमत से शाह, है ये उम्मीद रज़ा को तेरी रहमत से शाह, ना हो जिंदा नीये दोज़ख तेरा बंदा होकर आका, ना हो जिंदा नीये दोज़ख तेरा बंदा होकर। क्या बात है आसिफ भाई, सुभान अल्लाह। जी सुभान यूसुफ अल्लाह। सलमान भाई, यकीनन ये एक बहुत बड़ी बाबरकत और मुबारक साथ और बाबरकत और मुबारक रात है जी, जो हमें मिली है और बिन मांगे मिली है। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये हम पर एहसान है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके हमें क्या कुछ मिला है, क्या क्या कुछ मिला है, अल्लाह अकबर, और सारा कुछ बिन मांगे मिला है। हाय हाय। ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बनाया, और नबी पाक के सदके में हमें बेशुमार वो नेमतें अता फरमाई जिनकी तमन्ना पिछली उम्मतें भी किया करती थी, और उम्मत के जो अंबिया हुआ करते थे उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काश हम उम्मती होते। अल्लाह ने हमें ये नेमत अता फरमाई है। शब कदर का जो जिक्र चल रहा है, ये वो बाबरकत और मुबारक रात है जो आपने शुरू में तिलावत फरमाई सूरह कदर की। इस रात में अगर कोई शख्स, हज़रत मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि जो कोई शख्स 7 बार सूरह कदर पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे हर बला से महफूज फरमा देता है, और अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआ करते हैं। कितनी बाबरकत और मुबारक रात है। वो आला हज़रत फरमाते हैं ना, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, हैं हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। यकीनन ये वो लम्हात हैं यूसुफ भाई जी। आप यहाँ पर भी बात की हाजत है ना जी, अपना हाथ ही खाली है। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने हाथ भरे हुए हैं। अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत तो वो हैं जिन्होंने अल्लाह रसूल की मोहब्बत जागुज़ी फरमाई है। और जहां अल्लाह रसूल की मोहब्बत पे जद आती है, उस जद का इलाज भी फरमाया है। रज़ा है खंजरे खूंखार बर्गबार भी है। आप देखें कि वो लोग जिनके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत है, जिन्होंने लोगों के दिलों में अल्लाह रसूल की मोहब्बत को जागुज़ी किया है, जो खुद शरीयत पर पासदार हैं, अमल पैरा हैं, अमल कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वाबस्ता हो रहे हैं उनको भी इसी लाइन में लगा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उनकी आजिज़ी आप देखें। आज आप देख लेना, अमीर अहले सुन्नत का अंदाज देख लें। आपकी हर घड़ी हर साथ ये अल्लाह की इबादत में
ये बसर हो रही है। इसमें सलमान भी ये अल्लाह वालों का मुबारक अंदाज है वाकई। देखें सब कुछ करके कहते हैं कुछ नहीं किया। बल्कि ये तो वो शख्सियत है ना अदनान भाई कि इनके सदके अगर दुआ मांगी जाए तो रब्बे करीम मगफिरत अता फरमा देता है। इनके सदके जो कुछ मांगा जाए अल्लाह करीम अता फरमा देता है। और इनका अंदाज तो सलमान भाई ये तो वो शख्सियत हैं। आप देखें अमीर अहले सुन्नत का अंदाज तो ये पूरे साल वो ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम शब कदर जिसने 3 बार पढ़ ली। आप देखें मदनी मुज़ाकरे के बाद हो चाहे इज्तिमात हो कोई भी बैठक हो उसमें अमीर अहले सुन्नत का अंदाज ये देखा है कि रात को अमीर अहले सुन्नत ये 3 बार दुआ जरूर पढ़ भी लिया करते हैं, पढ़ा भी दिया करते हैं। तो ये तो वो शख्सियत है कि जो ज्यादा से ज्यादा ये रहमत खुदा को हासिल करने की कोशिश किया करते हैं। रहमत इलाही का बाइस है यूसुफ भाई जो आपने बात की। हमारा तो हुस्न ज़न ये है कि जी ये कसम उठा लें तो रब्बे कायनात उस कसम को पूरा कर दे, ये सवाल कर दें तो अल्लाह ताला उसे अता फरमाए। ये यकीन जो है ना ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। आपको यकीन हो ना इसकी बड़ी अहमियत है। अदनान भाई अगर हमें किसी चीज़ का यकीनी तौर पर पता होना कि अगर ये काम कर लूंगा ना मुझे फ़ायदा हो जाएगा तो वो काम करने से हम चूकते नहीं है, वो काम कर गुजरें क्यों फ़ायदा हो जाएगा। और यूसुफ भाई किसी चीज़ का पता होना कि अगर ये काम किया ना नुकसान हो जाएगा तयशुदा बात, हम उल्टे लटक जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे, उस गली से भी दूर भागेंगे। हाँ एक सांप है ना, सांप कि सांप काट ले तो उसमें जहर होता है, हालांकि हर सांप में होता भी नहीं, लेकिन चले तो हम सलमान भाई सांप को अगर 100 फीट या 100 गज दूर से भी देखेंगे ना हाँ जी तो हम भाग लेंगे। ऐसी बात क्यों? क्योंकि हमें यकीन है। कुर्बान जाइए शेख तरीकत के सदक़े में हमें मिले, अमीर अहले सुन्नत के सदक़े में, अल्लाह वालों के सदक़े में ये यकीन मिल जाए कि नेकी करेंगे उसका अजर मिलेगा, नेकी करेंगे उसका सवाब मिलेगा, नेकी करेंगे आखिरत के दर्जात बढ़ेंगे, अल्लाह, और गुनाह करेंगे अजाब होगा, पकड़ होगी, गुनाह होगा, आखिरत में रुसवाई वाला जो है ना मामला हो जाएगा। अगर ये सारी कैफियत जो हैं सलमान भाई ये यकीन के दर्जे पे आ जाए ना, ईमान तो है हमारा लेकिन अब कैसा है गौर कर लें अपना अपना कि यकीन के दर्जे पे कि नहीं आज शब कदर हो सकती है और मैं इतने फवाइद हासिल कर सकता हूँ, अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। बारिश होती है ना तो लोग बर्तन रख लेते हैं कि बारिश का पानी बच्चे कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि पानी टपक रहा है, पानी आ ही रहा है तो बर्तन कुछ ना कुछ भर ही जाता है। तो इस वक्त रहमतों की बरसात हो रही है लेकिन मामला ये हमारी आंखों को नजर नहीं आ रहा सलमान भाई, हमारी अकल जो है वो कह रही है रहमत की बरसात कहाँ है। तो अगर मामला हिस्सी तौर पे छोड़ेंगे, अगर मामला अकली तौर पे छोड़ेंगे कि बारिश जो रहमतों की हो रही है वो भी हमें नजर आए तो पहले वैसी आंखें तो लाओ, वरना देखने वाले तो रहमत की बारिश को भी देख ही लेते हैं, बरकत की बारिश को भी देख ही लेते हैं। हम भी तो कोई अपना बर्तन कोई प्याला जो है ये कासा लेके कोई कासा लेके बैठ जाए कि मौला तेरी बारगाह में हाजिर हो गए। चलो हमें नहीं दिख रही मौला ये रहमत वाले लोग कह रहे हैं, ये तेरी बारगाह में मकबूल लोग कह रहे हैं कि आज रहमतें बरस रही हैं। शब का वास्ता है मौला, अब तो रमज़ान भी जा रहा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, किसके दर पर मैं जाऊंगा मौला, गर तू नाराज हो गया या रब।
मगफिरत हो या अल्लाह, बख्श दे बहरे मुर्तजा या रब, बख्श महबूब का वास्ता है मौला, बख्श महबूब का वास्ता है या खुदा तुझसे मेरी दुआ। जो बात पीछे अर्ज कर रहा था कि जो चीज़ नज़र आएगी उसे मानेंगे, जो दिखेगा उसे तस्लीम करेंगे, नुकसान में रहेंगे। हमने साहबा से ये सीखा है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में आके जब हाफजी की शिकायत करते हैं ना, तो आका करीम अलैहिस्सलाम उन्हें कोई गोली नहीं देते, कोई कैप्सूल नहीं देते, कोई दवा नहीं देते, कोई वजीफ़ा नहीं बताते, बस उनकी चादर में कुछ डालते हैं। और वो खुद फरमाते हैं क्या डालते हैं वो तो नज़र नहीं आया, बस कुछ ऐसा मामला किया गोया कि कुछ डाल रहे हैं, और फिर दुनिया देखती है। आज किताबें शाहिद हैं कि अहादीस की किताबें आप उठाकर देखें तो सबसे ज़्यादा जो अहादीस मिलेंगी वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला को मिलेगी कि उनका जो हाफजा था वो मजबूत हो गया। किस चीज़ से हुआ? अदनान भाई, वो कोई फिजिकल चीज़ नहीं थी, कोई नज़रों में आने वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के अंदाज से आपकी अता पे भरोसा कर लिया। उसी नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि शब कदर है 1000 महीनों से बेहतर। यार रहमतें उतर रही हैं। मैं मदनी चैनल के अदनान भाई नाजरीन से कह रहा हूँ, और इस उम्मीद पे कह रहा हूँ कि क्या पता सलमान भाई कोई घर में बैठा हुआ इस्लामी भाई, कोई इस्लामी बहन आज रात जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब गफलत से जाग जाए, ख्वाब गफलत से जाग जाए, और उसके सदके में हमारा बेड़ा पार हो जाए। हमें नहीं पता कि किसके सदके में हम पे रहमत। सलमान भाई ये रहमत की रात है, कुछ मांग लें, कुछ तलब कर लें, बस छोली बिछा लें। महरोज भाई क्या खूबसूरत बात कही। यही देखिए हाफिज साहब, ये जो रिवायत महरोज भाई ने पढ़ी है, अल्लाह अकबर, हुजूर ने वो लफ्ज जो कहे थे ना जी, जो लफ्ज कहे थे, मैं वो लफ्ज अरबी के कोट करता हूँ। हुजूर ने फरमाया उब सुतरी दाग, हुजूर ने फरमाया चादर फैला लो। यूसुफ भाई जी क्या फरमाया? चादर फैला लो, उब सुतरी दाग, चादर फैला लो। और जब फिर उन्होंने चादर फैलाई तो मुस्तफा करीम ने फिर झोली भर के अता फरमाया। इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। और सहाबा का भी अकीदा था ना कि दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ। सुभान अल्लाह। जब हुजूर ने कह दिया झोली फैला दो तो अब ये भर के ही आनी है। तो हम गौर करें कि हमारी झोली फैली हुई है या नहीं फैली हुई। फैलाएं तो फैली हुई है, सो इट्स मीन्स के ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने दिल को जो है वो कासा बनाया हुआ है। सहाबा किराम ने हमें बताया है कि नजर आए या ना आए, ज़बान मुस्तफ़ा पर एतिकाद, ईमान और यकीन करना सीखे, अल्लाह करीम वो कुछ अता फरमाएगा जो बंदे के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। अब देखें सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कैसा ये ईमान अफरोज वाक़या है। इन्होंने चादर बिछाई, अल्लाह के महबूब ने यूं करके डाला, नजर कुछ नहीं आया, लेकिन सारी दुनिया कहती है जो हाफिजा सैयदना अबू हुरैरा को अल्लाह करीम ने अता फरमाया और किसी को नहीं अता। हमें माहौल चाहिए होता है और मर्द कलंदर माहौल बनाते हैं। वो कहीं भी चले जाएं वो माहौल बना देते हैं, और हम कहते हैं यार माहौल नहीं है, हालात नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। तो अकेले ही तो कर सकते हैं। गरीब नवाज रहमान ने अकेले नहीं माहौल बनाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर सारी हम औलिया कराम की सीरत पढ़ते हैं, जहाँ जहाँ जाते रहे, अगर दाता अली हजवेरी अपना माहौल बनाया, ऐसी बात। ये फैज़ान रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों में 40 साल गुजारे, माहौल बनाया। सुभान अल्लाह, है ना, माहौल बनाया, अपने किरदार से बदला। तो होता ये कि हम माहौल बना नहीं पाते। आप हमारे मुबल्लिगीन इस्लामी भाई, आम इस्लामी भाई को बोलिए ना, जहाँ जाते हैं क्या करें यहाँ भाई, क्या ना करें, आप जाएं वहाँ, ऐसा नहीं होता तो भेजते क्यों भाई, हम पहुँचते क्यों वहाँ पर। जब एक मुबल्लिग जाता है, एक नेकी की दावत देने वाला जाता है, एक दाई अल खैर जाएगा, एक इल्म अमल का पेकर जाएगा ना, तो वो ढल नहीं जाएगा वहाँ की कैफियत में। वो माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह
एक समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसा आदमी शराब खाने में भी उसको खड़ा कर दिया जाए ना, तो वो वहाँ कईयों को तो शराब से तौबा करा कर ही बाहर निकाल लेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन हम लोग मतलब इज्तिमाइयत होती है ना तो हमें रोना भी आता है, इज्तिमाइयत होती है तो हमें ज़िक्रुल्लाह भी होता है, इज्तिमाइयत होती है तो होता है। तो बाज़ों के लिए वो इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमान ने लिखा है, किसके लिए जलवत और किसके लिए खलवत मुफीद है। बाज़ों को अफराद में रहकर उनकी इस्लाह होती है, तनाई में जाते तो गुनाह करते हैं, और बाज़ लोगों में रहते हैं तो उनकी कैफियत नहीं बनती, तन्हाई उनको फ़ायदा देती है। तो ये सब इल्म की बातें हैं, ये पूरा अव्वाब हैं इहाल उलूम में, खलवत नशीनी और इस सब के ये है। इनको पढ़ना चाहिए, पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। दुरुस्त फरमाया। माहौल अब मेरे मुफ्ती जैसे सब आपने जो फरमाया कि प्रैक्टिकल तब्दीली आती है, इस तब्दीली के अंदर सस्टेन करना, इसमें मतलब सारा एक घराना इसके अंदर जो है वो शामिल रहे। और जैसे निगरान शुदा ने फरमाया कि इन्वायरमेंट बना हुआ है, तो मेरा ख्याल है पूरे घर में जितने हम अफराद हैं, हम सारे इसी इन्वायरमेंट को जो भी बना हुआ है इसको आगे कैरी ऑन करें तो ज़िंदगी में तब्दीली और बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल बेहतरी आ सकती है। जो लोग फजर में नहीं उठते, एक बड़ी वजह ये होती है कि लेट सोते हैं। अब घर का इज्तिमाई माहौल अगर ऐसा बनेगा कि जल्दी सोने की कैफियत पैदा होगी तो फजर भी नसीब होगी। इसी तरीके से सुबह उठ के जो मामूलात हैं उसको बदले जा सकते हैं। तिलावत कुरान पाक से इब्तिदा हो। वाह। और मैंने किताबों में पढ़ा है कि जिसकी इब्तिदा यानी सुबह की जो इब्तिदा है जी वो कुरान पाक की तिलावत से होती है जी। वो सुबह में कुरान पाक की तिलावत करता है जी, सारा दिन उसको उसकी बरकतें मिलती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके जो काम है वो तेज़ रफ्तारी के साथ हो जाते हैं जी। ग़ालिबन इमाम नववी रहमतुल्लाह तआला की तरफ मंसूब ये बात मैंने किसी किताब में पढ़ी थी। ये जन्नत में ले जाने वाले अमाल किताब के अंदर मुफ्ती साहब फजर की नमाज पढ़ने की जो बरक़ात लिखी हैं उसमें ये बात भी लिखी है कि जो सुबह जो है वो करता है और इबादत से नमाज से सुबह करता है, तो शैतान ने जो इसके दिमाग पर गिरें लगाई होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला इसकी वो गिरें खोल देता है, और फिर जैसे आपने फरमाया काम में सूरत भी आती है और एक ज़िंदगी जो है वो खुशगवार भी हो जाती है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।